चलिए, अभी हम पढ़ेंगे 2023 का ये वन वर्ड है जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर 2023 का। 2024 का हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 2023 का पढ़ रहे हैं। हम प्रीवियस ईयर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एसएससी जो है वो रिपीट ज़्यादा करती है क्वेश्चन को, ठीक? और 20 क्वेश्चन होता है इसमें, लेकिन 4 ऑप्शन है उसको भी हम डील करते जाते हैं क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि जो ऑप्शन है उन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम 20 चौक 80 वर्ड हम आज कवर करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक आदमी जो बहुत प्यार करता है और उसको जमा करके रखता है, किसको? किताबों को। उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले प्रेम का जो वर्ड होता है वो होता है फाइल, है ना? इस फाइल का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक? अब जो वर्ड में देखेंगे फाइल कहाँ है तो समझ में आ गया फाइल। जिस वर्ड में फाइल आएगा इसका मतलब समझ जाना है कि वो प्यार करने से रिलेटेड होता है। जिस वर्ड के अंत में आएगा, ठीक है, उसका मतलब वो प्यार करने से रिलेटेड है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्यार करता है किताबों से, बिबली का मतलब होता है किताब। तो बिब्लियोफाइल मतलब किताबों से प्यार करने वाला। याद नहीं हुआ ना? अब इसे याद रखते हैं। बिब्लियोफाइल तो बबली का फाइल, बबली लड़की का नाम है। तो बबली का जो फाइल है ना, फाइल बुक जैसा है, उससे वो बहुत प्यार करती है। बबलियोफाइल, बबली का जो फाइल है उसे वो बहुत प्यार करती है। आगे है फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दूसरों को मदद करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं परोपकारी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है? फिलैंथ्रोपिस्ट। देखिए यहाँ भी फाइल है, फाइल है, यहाँ भी फाइल है। इस फाइल का मतलब क्या होता है? प्यार करना। और थ्रोप का मतलब होता है मानव। तो जो मानव से प्रेम करता हो, जो मानव से प्रेम करता है वही तो हुआ ना, मानव प्रेमी बोलते हैं इसको। या फिर दूसरों को मदद, मानव से प्रेम है तब तो दूसरों से मदद कर रहा है। जियोलॉजी, जहाँ लॉजी आ गया इसका मतलब वो अध्ययन से रिलेटेड है, ठीक है? और जियो का मतलब क्या था? भूगर्भ से रिलेटेड, जमीन के अंदर की चीजें पढ़ेंगे, तो वही है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञानी, विज्ञान। आगे सोमेलायर का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं, शराब और आपका जो पढ़ता है ना, शराब और आपका विशेषज्ञ को बोलते हैं शराब विशेषज्ञ, ठीक है? इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हाँ, सोमेलायर। अब इसको याद कैसे रखेंगे सोमेलायर को? अगर हम इसको 2-3 बार पढ़े तो देखिए कैसा राइमिंग वर्ड कैसा दे रहा है। सोमेलायर, 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 सोमिया लायर, सोमिया लायर, सोमिया लायर, सोमिया नाम है, लायर। सोमिया लाया, क्या लाया? शराब लाया। क्यों? वो क्यों लाया? बोलता है अरे वो बहुत अच्छा देख परख के लाता है, विशेषज्ञ है उसका। तो सोमे लायर, सोमे लाया, है ना? तो सोमे लायर का मतलब होता है शराब विशेषज्ञ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सोमे लायर। स्पेलिंग भी याद रखिएगा इसको, है ना? SOMMELIER, लायर, ठीक है? सोमे, सोमे लायर, ठीक। आगे बढ़े। क्या है सोमे लायर मतलब? छूट गया था, आर दे देते हैं, शराब विशेषज्ञ। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस। मतलब ये बोल रहा है कि अ पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर, मतलब एक आदमी है जो ये कन्फर्म करता है कि ठीक है बिहेवियर अच्छी बातें हैं उसका उपयोग करना। एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस मतलब किसी भी जो भी नियम बनाया गया है उसके अनुरूप पालन करना चाहिए, है ना? जो भी चीज़ किया गया है, मतलब नहीं बोलता है रूल के हिसाब से चलना अच्छा है, ये, है ना? तो वही अ पर्सन हु कन्फर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो बिहेवियर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई तुम्हारे घर में या फिर तुम्हारे गली में चप्पल खोल के आया था, हम खोल के आएंगे, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोले हैं? अ पर्सन हु कन्फर्म्स, जो कन्फर्म करता है। क्या कन्फर्म्स करता है? एक्सेप्ट करता है बिहेवियर को। तो जो कन्फर्म करता है वो क्या हो सकता है? जो कन्फर्म करता है वो कन्फर्मिस्ट हो सकता है। आईएसटी लगने के बाद वो आदमी को बताना स्टार्ट कर देता है ना? जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ विज्ञानी, पढ़ने वाले लोग। साइकोलॉजिस्ट मतलब वही मनोविज्ञानी, मानव को पढ़ने वाले लोग। तो यह कन्फर्म से तो कन्फर्मिस्ट हो जाएगा, है ना? तो साइकोलॉजिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक,
आदमी है मनोवैज्ञानिक, मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञानी मतलब वो आदमी को बात कर, आदमी का बात कर। सोशलिस्ट का मतलब तो जानते हैं, समाजवादी। और रिबेल, पिक्चर देखे ना, रिबेल दुश्मन, विद्रोही। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, मतलब जो हम लोग का अधिकार मिला है, राइट टू वोट, वोट मारने का अधिकार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज, और इसका हिंदी होता है मताधिकार। क्या होता है? मताधिकार, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, फ्रेंचाइज। याद कैसे रखेंगे? फ्रेंच, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रांस, तो फ्रांस में कौन सा भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, फ्रेंच बोलते हैं ना। तो फ्रेंच बोलने वाले लोग आज मत का अधिकार का प्रयोग किए, फ्रेंचाइज, है ना। तो फ्रेंच बोलने वाले लोग आज अपना वोट का प्रयोग किए। पोलिंग का मतलब तो मतदान होता है ना, नहीं बोलता है पोलिंग में देखेंगे आज शाम को पोलिंग। वोटिंग का मतलब मतदान, लेकिन ये पोल नहीं होता, एग्जिट पोल, ये पोल वो सब है ना। ये दोनों का मतलब मतदान। और बटनिंग का मतलब होता है, बटनिंग क्या है? BUTTON, बटन मतलब सट्टे वाला बटन है, बटन लगाएं, है ना, बटन लगाना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव्स अ सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ, मतलब एक आदमी है जो अकेला जिंदगी बिताता है, सेक्लूडेड अकेला वैरागी, या फिर अकेला लाइफ बिताता है, ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस, खास करके वो धार्मिक कारणों के कारण। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या है? सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ, अकेला जो जिंदगी अपना बिता दे, है ना, धर्म के लिए, तो उसको हम लोग साधु बोलते हैं ना। एक्सट्रो भट, भट मतलब बोलना, भटभटा आ रहा है, अरे ज़्यादा भटभटा नहीं, पटक देंगे। तो भट मतलब बोलना, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो एक्सट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, बोलने वाला। ठीक, चलिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको तो पूछना है कि जो अकेला लाइफ जिंदगी बिताता है धर्म से। चौविनिस्ट का मतलब होता है अंध देशभक्ति, अंध राष्ट्रवादी, है ना, अंध राष्ट्रवाद। कैसे याद किए थे इसको? चौबिन, चौमिन, चौमिन खाते खाते लोग, अंधभक्त लोग दूसरे का तारीफ कर रहे थे। अब एक है मॉन्क, मॉन्क का मतलब होता है साधु। अब तो आंसर समझ में आ ही गया होगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि धार्मिक पर्पस के अनुसार से जो अकेला रहता हो तो साधु ही तो रहता है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है रोग भ्रम, रोग भ्रम समझ में आता है? बहुत को हाइपोकॉन्ड्रियक होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब जैसे मान लेते हैं किसी का सुना कि उसका हार्ट अटैक आया है, तो वो कल अपना हार्ट चेक कराने चल जाएगा, है ना। कल चलाएगा तो कल सुनेगा किसी का ब्रेन हेमरेज, कल ब्रेन चेक कराने चल जाएगा। सुनेगा कि नहीं उसका पेट में मान लेते हैं कुछ हो गया, तो अपना चेक करा। वो मतलब रोग भ्रमी का मतलब हमेशा अपने आप को बीमार समझता, पता नहीं अंदर क्या होगा, कहीं हड्डी तो नहीं सड़ रहा है, कहीं हमको ये तो नहीं हो गया। इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना, पूरा हाइप बना करके रखता है। तो कौन डरता है? जो ज़्यादा सोचता है। कौन डरिए, कौन डरता है? जो ज़्यादा ज़्यादा सोचता है, वही रोग भ्रमी में। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ कॉइन, सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन या फिर सिक्कों का जमा करने को क्या बोलते हैं? तो करेंसी तो बोलेंगे नहीं, जबकि यहाँ कॉइन का बात किया है, तो ये खत्म। ठीक, मिंटिंग का मतलब होता है, मिंटिंग समझ में, मिंट समझ में आता है, जहाँ सिक्का ढाला जाता है, सिक्का जहाँ बनता है ना, सिक्के बनाना। तो वो तो होगा नहीं, स्टडी लिखा हुआ ना, तो सिक्के तो बनेंगे नहीं। बार्टर का मतलब होता है वस्तु विनिमय, पहले प्रणाली चलता था बार्टर। ये भी ट्रिक से याद, अब सब सारा ट्रिक से याद रखेंगे। वस्तु विनिमय कैसे याद रखेंगे? वस्तु विनिमय बार्टर को, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्टडी है, एक ही तो छोड़ा है। नुमिस्मेटिक, नुमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, है ना, सिक्कों का संग्रह जिसको बोलते हैं। यहाँ लिखा है बार्टर, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय हम लोग कैसे करते थे? हम एक वस्तु देते थे तो वो हमको एक देता था, अगर हमको जो चीज़ लेना था तो उसको फिर दे देते थे तो वो हमको देता था। वस्तु से वस्तु बांटते थे, वस्तु से वस्तु बांटते थे, वस्तु से वस्तु बांटर, बांटते थे। तो बार्टर मतलब वस्तु विनिमय, याद हो रहा है? नेक्स्ट, आर्ग्यू लॉर्डली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स,
मतलब जो मीनिंगलेस है, मतलब जिसका कोई महत्व है ही नहीं, उसके बारे में लेकर के हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, है ना? उसको क्या बोलेंगे? मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, तो ये कौन चीज़ बनाए रखे हैं? ये तो है नहीं, है ना? डिसएग्री मतलब असहमत है, तो ये असहमत से तो कोई रिलेटेड बात ही नहीं है। बोला है कि हम जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, वो भी महत्वहीन बातों पर झगड़ा कर रहे हैं। और एग्री का मतलब सहमत तो हुई नहीं, तो बचा स्क्वैडबल। तो अगर ऑप्शन भी याद रहे ना, तो ऑप्शन से भी हम काट सकते हैं। यहाँ बोला है कि अनइम्पोर्टेंट थिंग पर हम ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो मेंटेन का मतलब बनाए रखना, उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। डिसएग्री असहमत होना, ये भी गलत है। एग्री सहमत होना, ये तो एकदम गलत है। तो स्क्वैबल का मतलब होता है झगड़ा करना, तो यहाँ झगड़ा ही तो कर रहे हैं ज़ोर-ज़ोर चिल्ला करके, जो लेस इम्पोर्टेंट है उसी पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो झगड़ा करना, ठीक है? उसको बोलते हैं स्क्वैबल। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वैबल, स्क्वैबल झगड़ा, स्क्वैबल झगड़ा। अब देखिए याद कैसे रखेंगे झगड़ा करना? तो स्क्वैबल को हम पढ़ते हैं इसका बल, है ना? स्क्वेबल इसका बल, स्क्वेबल इसका बल। इसका बल जो है ना, झगड़ा में ज़्यादा लगता है। इसका बल जो है झगड़ा करने में क्या लगता है? ज़्यादा लगता है। याद हुआ? नेक्स्ट, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ मतलब अपना इतिहास वो खुद लिख दिया। और खुद जो लिखता है, तो गाड़ी खुद कौन चलाता है जिसमें खलासी ना हो? ऑटो। ऑटो होता है ना जिसमें खलासी-वलासी नहीं रहेगा, अपने रहेगा, जो भी रहेगा खुद रहेगा। तो ऑटो मतलब खुद हो गया, तो यहाँ लिखा है लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा लिखा गया। तो ऑटो मतलब खुद, तो ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखा हुआ। स्टोरी का मतलब कहानी। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, समझ में आता है? वो, है ना? और बायोग्राफी मतलब जीवन चरित्र, कोई भी लिख देगा इसको, ठीक है? बायोग्राफी मतलब दूसरे द्वारा कोई भी लिख देगा इसको, है ना? जीवन चरित्र। नेक्स्ट, वन हू ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। ये इतना बार रिपीट किया क्वेश्चन, अब जितना बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्राइट। आज हमको लगता है कि 24 और 23 मिला करके आज मैं 4 बार क्वेश्चन इसको देख लिए। कभी ऑप्टिमिस्ट, कभी पेसिमिस्ट, कभी ऑप्टिमिस्ट, कभी पेसिमिस्ट, यही दोनों हम देख देख के हैं अभी तक। वन हू ऑलवेज एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, जो हमेशा खराब चीज़ों को, परिणाम को सोचते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एक ये दोनों में से एक कथा आशावादी, एक कथा निराशावादी। कन्फ्यूज होने के लिए हम ट्रिक से याद कहते हैं। ओ से अच्छा, आ से ओ, तो आ से ओ, अच्छा, तो आ से आशावादी। आशावादी, और जो छूट गया वो निराशावादी। निराशावादी। आप स्पेलिंग थोड़ा अच्छा से लिखिएगा हिंदी का, ठीक है? जल्दी जल्दी में हिंदी का राइटिंग देख रहे हो कितना बढ़िया लिखते हैं सो। निराशावादी, है ना? इतना धीरे धीरे नहीं लिख सकते हैं अभी, इसलिए, ठीक है? तो यहाँ बोला है कि वर्स्ट पॉसिबल मतलब जो सबसे खराब चीज़ रहता है ना, वही परिणाम के बारे में हमेशा सोचते हैं। तो इससे हम लोग निराशावादी है, ठीक है? ऑप्टिमिस्ट आशावादी। प्रीचर का मतलब होता है उपदेश, है ना? महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? हम तो भूल रहे हैं, सारनाथ था क्या? सही, सारनाथ कहाँ चल जा रहे हैं देखिए तो। और ये है सीरियल किलर, तो होगा नहीं, है ना? सीरियल किलर सिलसिलेवार हत्या, एक इसको मारा, फिर अगला बार उसको मारा, फिर अगला बार उसको मारा, उसको बोलते हैं सीरियल किलर। कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध सबसे अपना उपदेश पहले? ये तो देखिए, ये तो शर्म वाली बात है, इसको तो याद रखना चाहिए था हमको। कोई बात नहीं, निकल जाता दिमाग से। नेक्स्ट, वन हू इज़ बैड इन स्पेलिंग। ये एकदम ये मेरे पे फिट होता है। वन हू इज़ बैड इन स्पेलिंग, चाहे स्पेलिंग इंग्लिश का हो, चाहे स्पेलिंग हिंदी का हो, साला हम बहुत अटपटांग लिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैकोग्राफर, है ना? जिसकी लिख अरे सॉरी, वन हू इज़ बैड इन स्पेलिंग, हाँ, जिसका लिखावट खराब हो उसको कैकोग्राफर बोल सकते हैं, है ना? उसको चौफर का मतलब होता है ड्राइवर। विदेश में अधिकतर वर्ड ये यूज़ किया जाता है, चौफर, है ना? हम लोग तो ड्राइवर बोलते हैं, उधर चौफर बोलते हैं। कैलीग्राफर मतलब जो बहुत अच्छा लिखता हो, सुलेखन, है ना? सुंदर एकदम राइटिंग से बिठा के लिखता हो। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। मानचित्रकार,
हाँ, नक्शा जो बनाता है उसको बोलते हैं। तो ये वो कैकोग्राफर, मतलब वन इज बैड इन स्पेलिंग, जिसका स्पेलिंग खराब है उसको कैकोग्राफर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैकोग्राफर। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफर, स्पेलिंग खराब, कैकोग्राफर स्पेलिंग खराब, कैकोग्राफर स्पेलिंग खराब। याद हो गया? नेक्स्ट, वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, मतलब किसी का रिलेटिव्स हो गया या फिर फैमिली से जो रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? परिवार से जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं किन। संबंधी, सगे संबंधी लोग, है ना, सगे संबंधी लोग। एक फ्रेजल वर्ब था ना, किथ एंड किन, किथ एंड किन, इसका मतलब था सगे संबंधी लोग, तो ये किन का मतलब होता है संबंधी। देख रहे सवाल कहाँ से पूछ रहा है? तो किन का मतलब होता है संबंधी, स्वजन, जो बोलिए। और ये जलाना, कैंडल, कैंडल मतलब जलाना। किल्ट का मतलब तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, लहंगा। किल्ट का मतलब होता है लहंगा। एक बचा, ये तो पढ़ देना इन, गाय, आइन, जो पढ़िए, काइन, गाइन, आइन, ठीक है। तो किल्ट मतलब लहंगा, कैंडल, कैंडल जलाना, किन संबंधी, सगे संबंधी, किथन किन होता है ना फ्रेजल वर्ब, सगे संबंधी लोग, रिश्तेदारी के लोग। किन गो मतलब गाय, गोई नहीं गाय पप्पा कैसा लिख दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल और फिर अनइंटेंशनली, मतलब डन विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, मतलब तुम्हारा कंट्रोल में वो है ही नहीं, ऐसा काम होने लगा। लड़की सब देखते हैं स्कूटी चलाती है, पता नहीं ना ब्रेक लग उससे हाथ से दबता है ना कुछ, खाली एक्सेलेटर भी लिया आता है, एक्सेलेटर भी खाली लिया आता है वो लोग से, मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो विदाउट कंट्रोल रहता है वो लोग में, है ना, एकदम अनैच्छिक हो जाता है वो लोग के साथ। क्या होता है? अनैच्छिक, इनवॉलेंटरली जिसको बोलते हैं। वॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरी ने वॉलेंटियर बनल रहता है सब मेला उला में, अरे हम वॉलेंटियर है कह रहे ऑर्केस्ट्रा आवे थे। इनवॉलेंटरी मतलब अनैच्छिक, वहाँ स्वेच्छा से सब काम करता है, यहाँ से क्या बोलते हैं उसको? अनैच्छिक मतलब बिना स्वेच्छा से। इन विन, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है वर्ड। विन मतलब जीतना, ट्रिक से पढ़े थे। और इन विन जिसको जीत ना पाए, मतलब जिसको हरा ना पाए, हमेशा अजय रहेगा वो, अजय अमर, है ना। इन विट्रो का मतलब होता है परख नली, परख नली शिशु पढ़ते होंगे, उसमें पढ़ते होंगे इन विट्रो, परख नली में। इनवोक का मतलब उकसाना, आह्वान करना किसी को, है ना। उकसाना मतलब लड़ा झगड़ा लगा है, छी तोरा बोल दल को हमरा बोल देता खड़े पीस की चबा जीती है, ऐसा उकसाना। इन्वोक करना, आह्वान करना किसी को। नेक्स्ट, एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब जितना आदमी सोचा नहीं था उतना ज़्यादा टैलेंटेड, चालाक है। तो चालाक है मतलब क्या है? जीनियस है, और जीनियस वर्ड जीनियस में आना चाहिए फिर, इंजीनियस, है ना, बहुत चालाक, चतुर। एसिडुअस का मतलब ऐसे डुअस, ऐसे 10, ऐसे 10 लोग बहुत मेहनती होते हैं यार, है ना। एसिडुअस ऐसे 10, ऐसे 10 लोग बहुत मेहनती हैं, मेहनती। स्टूडियोज का मतलब तो समझ में आता है, इसका मतलब भी होता है मेहनती। और इंडिजेनस का मतलब होता है स्वदेश। इंडिया आई, इंडिया आई आगे तो समझ लीजिए स्वदेश के बारे में बोल रहा है, और क्या, स्वदेशी, ये नहीं है, ठीक है। तो स्टूडियोज मतलब, स्टडीज का मतलब होता है मेहनती, स्टडीज मतलब मेहनती, रेसिडेंस मतलब मेहनती। कभी कभी लगेगा इस साला एक मीनिंग स्टडीज मेहनती हो जाता है। इम्पोर्टेंट का बोलता है सब, ये मटेरियल इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट मटेरियल सब अलग अलग होता है ना। जैसे लिमिटेशंस मतलब हम लोग पढ़ते हैं वही अकाउंट से ना, तो उसमें एक आता है, पूछता है कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, इसके लिमिटेशंस का मतलब हम लोग ये समझ रहे साला अकाउंट का लिमिट है ना उसके, अरे लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां, है ना। ये मतलब आप लोग जानते होंगे लेकिन हम बता रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस,
मतलब द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, मतलब किसी जगह के एकदम कैरेक्टर और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साला माहौल बहुत अच्छा है यार। माहौल बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एम्बियंस अच्छा है। उसका क्या अच्छा है, एम्बियंस। याद कैसे रखेंगे, तो जहाँ माहौल अच्छा रहेगा, कैरेक्टर अच्छा रहेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, वहाँ अगर कोई भी बीमार होगा ना, तुरंत एम्बियंस एम्बुलेंस आ जाएगा। तुरंत एम्बियंस है नहीं, एम्बुलेंस आ जाएगा जहाँ एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर अच्छा रहेगा। लिगामेंट तो जानते हैं ना, दो टिश्यू को जोड़ने वालों को लिगामेंट बोलते हैं। बंधन जिसको बांध दो इसको। कार्टोग्राफी तो अभी पीछे हम बताए हैं, मानचित्र बनाना। हेवन का मतलब तो जानते हैं, गो टू हेल भाड़ में जाओ, लेकिन कोई नहीं कहता गो टू हेवन, स्वर्ग में चल जाना, है ना। नेक्स्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, हम क्या बोले, अभी इसके पहले पढ़ाए थे ना कि जहाँ जहाँ प्यार आएगा, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया ना एसएससी, नहीं किया, अभी पढ़ाए थे कि जो मानव से नफरत सॉरी प्यार करता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लव। तो हम बोले थे फाइल को याद रखिएगा कि इसका मतलब प्यार होता है, तो ये फाइल मतलब प्यार, थ्रोप का मतलब मानव, RIST का मतलब उस व्यक्ति को करने प्यार करने वाला, तो ये हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब मानव से प्यार करने वाला। ये भी पढ़ाए हैं पिछले वीडियो, नार्सिस्टर, नार्सिस्टर ना मतलब नार्सिस्ट, नार्सिस्टर ना मतलब अपनी पढ़ाई खुद ना कर, तो नार्सिस्ट मतलब अपनी पढ़ाई खुद करना। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी जो बनाता है, डिक्शनरी जो लिखता है, डिक्शनरी लिखने वाला, लिखने वाला। नार्सिस्ट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा खुद करने वाला, आप लिख लीजिए, नार्सिस्ट अपनी प्रशंसा खुद करने वाला। मिज़ेंथ्रोप मतलब मानव प्रेमी, ठीक है। सॉरी, मिज़न का मतलब होता है नफरत, देखिए गड़बड़ा जाता है। और थ्रोप का मतलब क्या होता है, यहाँ थ्रोप मतलब क्या होता है मानव, तो यहाँ थ्रोप मतलब मानव, मिज़र मतलब नफरत, तो मानव से नफरत है, ये फाइल मतलब प्यार है। नेक्स्ट, द स्टडी स्किन, त्वचा के बारे में जो पढ़ता है। अच्छा, त्वचा के बारे में पढ़ते हैं तो वो बड़ा मस्त पहले प्रचार आता था, टीवी में ऐड आता था, डेकोटर मारोकोट मरी कैसे ही कुछ करके था ना, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, एक डर्मीकूल आता है, कौन सी कहते हैं उसको, चूना, चूना नहीं, पाउडर, पाउडर, डर्मीकूल था। डर्म मतलब त्वचा होता था ना, डर्मीकूल त्वचा को कूल करेगा, तो डर्म मतलब त्वचा, और स्किन है तो त्वचा, तो डर्मेटोलॉजी, लॉजी मतलब अध्ययन करना, स्टडी। अब साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका अध्ययन, साइटो का मतलब होता है कोशिका। और कौन जेनिटर का मतलब होता है कौन जेनियन, मतलब जैन, जैन जैन जन्मजात, कौन जेनी सब है तो जन्मजात जेनी सब बैठे। आगे, डेमेंशिया का मतलब होता है पागलपन, पागलपन, टणणण, पागलपन, है ना, डेमेंशिया। तो डेमेंशिया मतलब पागलपन, डेमेंशिया पागलपन, डेमेंशिया पागलपन। जो वर्ड याद नहीं रहता ना उसको इतना बार बोल लीजिए कि जैसे ही एग्जाम में बैठे और ऑप्शन पढ़े डेमेंशिया पागलपन, तुरंत दिमाग में घुस जाए। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, मतलब लोगों का एक समूह, जो टिपिकली होता क्या है, तो गाड़ी से घुरल चलेगा, आवारागिरी करेगा, जानवर या फिर जानवर ग्रुप में होगा, या फिर साथ में कोई घूमे फिरेगा, उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारा है पूरा, वो नहीं बोलते हैं कि अरे बेटा तू तो पूरा काफिला लेके आ गया, तो हिंदी में काफिले बोलते हैं, अरे बेटा तू तो पूरा काफिला लेके आ गया, सब एकदम गाड़ी लेके आया, मोटरसाइकिल रही, पूरा ग्रुपे बना के आया, तो उसको बोलते हैं पूरा काफिला लेके आ गया। और काफिला लेके कहाँ जा कर के छेक दिए उसको, पूरा काला वन था जंगल, वहाँ जा कर के छेक दिए। साला अब जाएगा कहाँ, हमको मार के भागा था ना, पूरा जाके एकदम, जहाँ पूरा एकदम घना काला हो गया था ना जंगल, वहाँ पे जाके छेके पूरा काफिला लेकर के। कारावन, कौन सा वन था, कारावन, कारावन मतलब कारा वाला, काला वाला जंगल था, वहाँ पर जाकर के छेके थे, तो ये था काफिला, है ना। आगे है बोहीमेन का मतलब होता है किसी का बात नहीं मानने वाला, मतलब दुष्ट व्यक्ति बोल सकते हैं इसको, आप लिख लें किसी का बात नहीं मानने वाला, है ना। एलिबी का मतलब होता है अनुपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अब्सेंट जिसको बोलते हैं ना, है ना, उसको बोलते हैं। एनाक्रोनिज्म ट्रुप का मतलब होता है पुराने समय का, एनाक्रोन का मतलब इतिहास होता है ना, तो इतिहास के बारे में लिखा हो, पीछे के बारे में, पुराने समय की बातें, पुराने
समय का। और एलईबी का मतलब होता है अनुपस्थित। एलईबी का मतलब अनुपस्थित। अब याद कैसे रखेंगे एलईबी? मान लेते हैं अभी संसद में सब बैठल है, चिल्ला के पूछ रहा है एलही बे, देख रहा है ये नहीं है, अबे कहाँ गए एलही बे, मतलब पूछ रहे हैं एली बे, तो बोल रहा है अरे यार, तब बगल बोला बोला चिल्ला कहाँ रहा है एली बे, नहीं आया है वो, आज अनुपस्थित है। अरे साला, तो एली बे का कर, तो एली बी का मतलब अनुपस्थित रहना है। वही मैंने बता दिया ना, बेकार आदमी। नेक्स्ट, शोइंग और हैविंग स्किल, मतलब स्किल को दिखाना, या फिर उसके पास है स्पेशली विद द हैंड्स, अपने हाथों से जो कलाबाज दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, मतलब दोनों हाथों से बहुत अच्छे से काम कर ले उसको बोलते हैं डेक्स्चर, निपुण जिसको बोलते हैं, है ना। हाथ में जिसका कुशल हो ना वो डेक्स्चर होता है, हाथ में कुशलता। याद कैसे रखेंगे? बोर्ड में मिटाते बहुत थोथ हो गए, देखिए बोर्ड में कैसे मिटाते हैं? डेस्टर से मिटाते हैं, तो डेस्टर हाथ से मिटाते हैं, तो हाथ से कुशल है तब तो मिटा रहे। पर्टिनेंट का मतलब होता है संबंधित होना किसी से या उचित होना किसी से, उचित या संबंधित। मिट्टी कलश, मेटिकुलस, जब मिट्टी का कलश आदमी बनाता है ना, बहुत ध्यान से बनाता है उसको, है ना, क्योंकि मिट्टी का है तुरंत टूट जाएगा, अति सावधान। इंसोमानिया, सोने का बीमारी हो गया है साला, नींद नहीं आने की बीमारी से, है ना, नींद नहीं आने की बीमारी, नहीं आना, है ना। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय एन अनडिजरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग, मतलब अनडिजरेबल, डिजायर मतलब इच्छा, जिसका इच्छा ही नहीं था वैसा कंडीशन, जैसा बेकार चीज़ में वो उसका फीलिंग है ना, अफेक्टेड, अफेक्ट हो गया उसमें, उसको क्या बोलेंगे? मतलब बहुत बुरी तरह से वो अफेक्ट हुआ है ना, ऐसा कंडीशन में है जिसको उसको खुद नहीं पसंद है, मतलब लगा हो चोट, जख्मी हो गया, घायल हो गया है, उसको बोलते हैं स्ट्रिकन। स्ट्रिकन का मतलब होता है घायल। घायल परिंदो वो गाना है ना, हम तो भले बैल जैसा गा दिए। तो स्ट्रिकन का मतलब होता है घायल या जख्मी। मॉडेस्ट का मतलब तो जानते हैं, नम्र आदमी, विनम्र आदमी। इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, जिसको कोई मतलब नहीं हो हंसी खुशी से। कैंसल्ड, कैंसल्ड, कैंसल मतलब मना कर देना। तो स्टेकन का मतलब क्या हुआ? घायल। स्टेकन मतलब घायल। स्टेकन याद कैसे रखेंगे? जब भी आदमी अनडिजरेबल कंडीशन में और अनप्लीजेंट फीलिंग है, इसका मतलब वो बीमार है या चोट लगा है। चोट लगा है तो उसको स्टिक यानी कि चिपकाना पड़ेगा, है ना कुछ, तो वही स्टेकन का मतलब घायल या जख्मी। नेक्स्ट, द थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ, मतलब थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, कानून के बारे में जो पढ़ा था उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जूरी, जूरी का क्या था? वकीलों का समूह होता है ना, तो उसको बोलते हैं जूरी। तो यहाँ लिखा है जूरी प्रूडेंस, मतलब न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र, तो यही होगा आंसर। जूरी का मतलब वकीलों का समूह, और यहाँ लॉ है, कानून है, तो वकील आ जाएगा। पेसिफिज्म का मतलब होता है शांत, शांतिवादी। कॉस्मो, कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड, और लॉजी मतलब अध्ययन, तो ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन। आगे है, हम बताए थे फाइल का मतलब, पीछे पढ़ाए थे ना कि फाइल जहाँ आएगा उसका मतलब क्या समझना है? प्यार, लगाव, प्यार। नेक्स्ट, एनिमल्स स्पेशली ऑन अ फार्म रिगार्डेड एज एन एसेट, उसको क्या बोलते हैं? मतलब नहीं होता है कि जानवर हम पाल रहे हैं, किस लिए पाल रहे हैं? वो हमारा पूंजी है, एक दिन उसको बेचेंगे और खाएंगे, मतलब जी वो पूंजी ही है एक तरह से, है ना। तो एक जानवर को हम लोग रखते हैं फार्म में, मुर्गी फार्म हो, सुअर फार्म हो, सबका पालन होता है। और किस लिए रखते हैं? अपनी पूंजी के हिसाब से, कहाँ इसको बेचेंगे तो पैसा आएगा, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक, क्योंकि जिंदा है और वो स्टॉक है मेरे पास। मान लेते हैं हम कि बकरा पालने का एक फार्म खोले हैं, बकरा फार्म, तो उसमें हम बकरा बहुत सारा लाए हैं खरीद के, तो अपना पूंजी मान ली 5 लाख लगाए, तो मेरा पूंजी ही तो है। लेकिन बकरा लाए तो जिंदा है, पूंजी भले है। जैसे दो तरह का पूंजी होता है, एक खाली स्टॉक, एक लाइव स्टॉक।
है ना? जैसे मान लेते हैं कि हम मशीन वशीन लाए हैं कोई दुकान में, मिल खोल रहे हैं आटा चक्की के लिए मशीन लाएँगे, वो तो लाइव स्टॉक है नहीं, लाइव मतलब ज़िंदा होना चाहिए। लेकिन अगर आप बकरा फार्म खोल रहे हैं, मुर्गी फार्म खोल रहे हैं, तो ज़िंदा है ना, लेकिन है तो मेरा पूँजी ही, नहीं बोलता बहुत पूँजी फँस गया भाई बकरा में, तो इसको लाइव स्टॉक उसको बोलते हैं। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका, खाने-पीने की रोज़ी-रोटी कमाना। ला आगे है लाइवली स्टेबल का मतलब होता है किराए का अस्तबल। किराए का अस्तबल घोड़े रखने का जो होता है ना अस्तबल, उसको बोलते हैं किराए का अस्तबल। हाँ, लिविड का मतलब होता है भाई फिक्का, जिसको बोल देते हैं ना, लिविड मतलब फीका। पीला भी बोल देते हैं कभी-कभी इसको, ना पेल, पीएल पेल, पेल मतलब भी पीला होता है। और लाइव स्टॉक मतलब जीवित पूंजी। नेक्स्ट, ये है उसका आंसर। कभी हुआ होगा बाई चांस 21 से हम 40 तक पढ़े, 21 से इसलिए लिखे क्योंकि 1 से 20 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वही ट्रिक से। तो 21 से 40 तक हम अभी पढ़े हैं, और ये जो पढ़े हैं आप तो समझ ही गए होंगे कितना याद हुआ ट्रिक से, है ना? तो अ, देख लीजिएगा आप आंसर एक बार मिला करके सारा सही है कि नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि सारा सही बताए होंगे, क्योंकि कुछ खास ठीक है, चालू है ना? हाँ, तो हम बंद कर देते हैं जल्दी, नहीं तो ये भी कट जाएगा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।